प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th की बुक लुकिंग अराउंड का चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के पहले पेज पे ही मैं एक चित्र देखता हूँ। उसमें एक माँ है और दो बहनें हैं, आपस में एक गेम खेल रहे हैं। उसमें से एक बहन की आंखों में पट्टी बंधी हुई है और दूसरी बहन उसको कोई चीज है जो टेस्ट करा रही है। तो इस चैप्टर का जो नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, तो टेस्टिंग का ये चित्र है जिसमें एक बच्ची को टेस्ट कराया जा रहा है। आप मुझे बता सकते हैं कि इस लड़की की आंख में पट्टी क्यों बांध दी गई है? मेरे अनुसार इस लड़की को टेस्ट, किसी भी चीज की पहचान करवाई जा रही है सिर्फ टेस्ट के माध्यम से। वो इस गेम में इस गेम के नियम के अनुसार उस चीज को देखना अलाउ नहीं है। तो जीभ से टेस्ट करके हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए मछली, फिर उसके बाद चित्र में आंवला है, इमली, प्याज, एक चम्मच में शायद नमक होगा, टमाटर, खीरा। ये वो चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में खाते हैं। यदि इस गेम की तरह आपकी आंखों में भी पट्टी बांध दी जाए तो आप वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप जीभ के माध्यम से टेस्ट करके बता सकते हैं। तो ये गेम आपको अपने घर में आप खेल सकते हैं। जब आप इस गेम को खेलेंगे तो आपको अलग अलग तरह के टेस्ट फील होंगे। किस तरह के टेस्ट होते हैं? खट्टा होता है, मीठा होता है, नमकीना होता है, कड़वा होता है। और इस गेम को खेलने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस गेम में सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है आपकी जीभ। तो यदि आपने इस गेम को बहुत ध्यान से खेला है तो आप ये बता पाएंगे कि जीभ का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा टेस्ट को फील करता है। वो कौन सा हिस्सा है जहां मीठा फील होता है, कौन सा हिस्सा है जहां कड़वा फील होता है, नमकीना फील होता है और खट्टा। इसके बाद एक और यहाँ पे डायग्राम है। इस डायग्राम में एक बच्चा अपनी जीभ में लेंस लगा के दिखा रहा है कि उसके जीभ में छोटे छोटे दाने हैं। आप भी मिरर के सामने खड़े होकर देखिए कि आपके जीभ में भी छोटे छोटे दाने हैं। अगर ये दाने हैं तो इनका क्या रोल है? मैंने पेज पलटा और देखा कि एक बच्चा भुट्टा खा रहा है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपके जीभ में भुट्टा के दाने रख दिए जाएं या फिर सौंफ रख दी जाए तो क्या आप उसका टेस्ट बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कुछ चीजें ऐसी है जिनको चबाए बिना उनका टेस्ट बता पाना मुश्किल है। तो अब तक हमने ये जाना कि हम अपने भोजन को टेस्ट करते हैं, उसे चबाते हैं और जीभ हमारे भोजन को टेस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हमको हमारा वो भोजन जो हम चबाते हैं, निगल जाते हैं, वो कहाँ जाता है? ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में आपको ये बताना है कि जो भोजन हम खा लेते हैं वो भोजन वास्तव में जाता कहाँ है, हमारे बॉडी के अंदर उस भोजन का क्या होता है। ये कौन बताएगा? ये आप बताएंगे। कैसे बताएंगे? इस डायग्राम से बताइए, इसमें ड्रॉ करके बताइए कि भोजन आपके गले से नीचे कहाँ जाता है, क्या होता है उस भोजन का। इस डायग्राम के ठीक नीचे मुझे कुछ बच्चे दिख रहे हैं, एक कुत्ता भी है और ये अलग अलग कंडीशंस में दिख रहे हैं। भोजन सिर्फ टेस्ट करने के लिए नहीं होता। अगर ये भोजन हमें ना मिले तो हमारी हालत कैसी होती है ये देखिए। इस बच्ची ने अपना एक हाथ अपने सिर में लगाया हुआ है क्योंकि भोजन न मिलने से इसको सर दर्द होने लगा है। ये बच्चा भोजन न मिलने से बहुत नाराज है। ये बच्चा जो बैठा हुआ है भोजन न मिल पाने की वजह से थका थका महसूस कर रहा है। ये लड़की बता रही है कि मेरी छोटी बहन को भोजन नहीं मिल पाने से रो रही है वो। तभी कुत्ता बोलता है मुझे भी जब भोजन नहीं मिलता तो मैं भी रोता हूं। आपने कुत्ते को रोते हुए सुना है क्या? इन सब को देखने के बाद ये समझ में आया कि हमारे लिए भोजन कितना जरूरी है। अगर भोजन ना हो तो हमारी हालत इन जैसी हो सकती है। हमें अगले पेज पे एक चित्र देखने को मिलता है। इस चित्र में नर्स एक लड़की को ग्लूकोज बॉटल चढ़ा रही है। यहाँ पे जो लड़की लेटी हुई है उसका नाम है नीतू। नीतू का काफी बीमार थी, उसे लगातार उल्टी और दस्त हो रहे थे जिसकी वजह से उसके शरीर में पानी की कमी हो गई। ऐसी स्थिति में उसके पापा ने समझदारी दिखाई और उसे
1 गिलास पानी में नमक और शक्कर घोलकर दिया। साथ ही वो हॉस्पिटल लेकर आए। नीतू जो भी खाती थी उसे उल्टी हो जाता था, ऐसे में वो कमजोर हो गई और उसे चक्कर भी आ रहे थे। डॉक्टर ने उसे ग्लूकोज की बोतल क्यों चढ़ाई? ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने से उसके शरीर में पानी और भोजन की जो कमी हो रही थी वो पूर्ति होने लगी। इसलिए हमारे घर में या आसपास किसी भी व्यक्ति को यदि उल्टी और दस्त लगातार हो रहे हैं तो हमें इसे सामान्य घटना नहीं समझना चाहिए, बल्कि डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसी चैप्टर के अगले पेज पे एक और डायग्राम देखने को मिल रहा है। ये डायग्राम देखने से ही काफी इंटरेस्ट आ रहा है और ये काफी इंटरेस्टिंग सत्य घटना है, ये कोई कहानी नहीं है, सही घटना है। इसमें आप देखिए तो एक डॉक्टर एक पेशेंट के पेट में कुछ देखने का प्रयास कर रहा है। हकीकत यह है कि ये जो पेशेंट लेटा हुआ है वो एक सैनिक था, उसको पेट में गोली लग गई थी, उसका इलाज डॉक्टर ने किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी चोट कुछ इस तरह से भरी कि उसके पेट के उस चोट के द्वारा उसके पेट के अंदर की गतिविधियों को देखा जा सकता था। डॉक्टर को इस बात में काफी इंटरेस्ट था कि आखिर जो भोजन पेट में जाता है उसका क्या होता है। उसने उस सैनिक के बॉडी से इस बात का पता लगाने की पूरी कोशिश की कि पेट में गए भोजन का क्या होता है। डॉक्टर ने पाया कि पेट में कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो उस भोजन को पचाते हैं। डॉक्टर ने उस जूस को निकाला और पेट के बाहर उस जूस से भोजन पचाने की कोशिश की, तो डॉक्टर ने ये पाया जब कोई भोजन पेट के अंदर पचता है तो उसमें कम समय लगता है, जबकि वही भोजन बाहर पचाने की कोशिश की जाती है तो समय ज्यादा लगता है। इसी तरह डॉक्टर ने बहुत सारी चीजें पता की, जैसे कि जब सोल्जर दुखी रहता था तो उसका भोजन आसानी से नहीं पचता था। इस तरह डॉक्टर ने दुनिया को बहुत सारा नॉलेज दिया भोजन से पचने से संबंधित। ये देखिए एक लिस्ट है जिसकी मैं लिस्ट का एक आइटम पढ़ता हूँ। सबसे पहले लिखा है अनबॉइल्ड मिल्क, बिना उबला दूध। उसको जब पेट में पचता है तो 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं। जब उसी दूध को बाहर पचाया जाता है उसी डाइजेस्टिव जूस से तो 4 घंटे 45 मिनट लगते हैं। इस तरह 6 आइटम्स की ये टेबल दी हुई है। मैं पेज पलटता हूं तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन और ये 2 फोटोग्राफ देखने को मिलते हैं। लिखा हुआ है गुड फूड गुड हेल्थ। हम सभी चाहते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी हो, अच्छी हो। यहाँ पे एक फोटोग्राफ देखने को मिल रही है। ये फोटो रश्मि की है जो 5 साल की है। देखिए कितनी पतली दुबली है। और यहाँ पे एक फोटो देखने को मिल रही कैलाश की जो 7 साल का है और ये मोटा है। रश्मि के साथ प्रॉब्लम ये है कि रश्मि को पर्याप्त भोजन खाने को नहीं मिलता और कैलाश के साथ दिक्कत ये है कि कैलाश के पास भोजन तो पर्याप्त है, लेकिन कैलाश जिस तरह के भोजन का चुनाव करता है दिन भर खाने के लिए वो भोजन अच्छा नहीं है। जैसे कि कैलाश चिप्स के कई पैकेट खत्म कर देता है, बर्गर, पिज्जा और सॉफ्ट ड्रिंक, इन चीजों से अपना पेट भरता है और उसकी वजह से ये मोटा हो गया है, लेकिन स्ट्रांग नहीं है, फिट नहीं है। दोनों ही बच्चे फिट नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि उसे दाल चावल रोटी सब्जी जो ताकत देते हैं ऐसी चीजें उसे पसंद नहीं है। अब आपका काम है, आप ये बताइए आप दिन भर में क्या क्या चीजें खाते हैं, कितना खाते हैं, इसको लिख के व्हाट्सएप के साथ हमारे साथ शेयर करिए। इस चैप्टर के लास्ट पेज में एक फोटोग्राफ दिखाई गई है जो एक गरीब माँ और उसका बेटा है। ये फोटोग्राफ है उड़ीसा जिले के कालाहांडी क्षेत्र की जिले। यहाँ पर बताया गया कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि भरपेट भोजन जिन्हें नहीं मिलता। मैं यहाँ पे आपको एक टास्क देता हूँ कि आप अपने गांव या अपने आसपास के क्षेत्र में ऐसे लोगों का नाम पता करें जो भरपेट भोजन जिन्हें नहीं मिलता। इस तरह ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।